क्वेश्चन कहता है दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। ये चित्र दिया हुआ है, इसमें बता दिया है कि ए बी बराबर 3 है, बी सी बराबर 4 है और ए सी बराबर 5 है। तो हमको निकालना है इस सब का मान। 6 को क्वेश्चन है, इस सब का मान निकालना। कह रहा साइन सी साइन ए, कॉस ए, टेन ए, इस सब का मान निकालिए। तो हमेशा याद रखना 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को जो होता है कर्ण, यानी एच। अब ई दोनों तो फिक्स नहीं है, करा कि साइन सी बराबर साइन सी, पहले साइन के फॉर्मूला को जो होता है लंब बटा कर्ण साइन सी के अनुसार। तो सी के अनुसार लंब 3 है यानी ए बी, और कर्ण हमारा ए सी। तो ए बी का मान है 3, ए सी का मान है 5। उसी प्रकार यहाँ करा है साइन ए, तो ए के अनुसार लंब ई है यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा कर्ण। ए के अनुसार हमारा लंब ई है यानी बी सी, और कर्ण हमारा ए सी, यानी साइन ए का मान हो जाएगा 4, बी सी का मान है 4, ए सी का मान है 5। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। सी के अनुसार लंब ई है तो आधार बी सी यानी बी सी बटा ए सी, यानी कॉस सी का मान हो जाएगा 4/5। कॉस ए, इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार ए के अनुसार, आधार कौन होगा तो ए के अनुसार लंब ई है आधार ए बी, बटा कर्ण हमारा है ए सी। ए बी का मान दिल है 3, ए सी का मान है 5। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा हो जाएगा सी के अनुसार, तो सी के अनुसार लंब हमारा है ए बी, आधार है हमारा बी सी यानी ए बी बटा बी सी। ए बी का मान हो जाएगा 3 और बी सी का मान हो जाएगा 4। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, tan ए tan ए tan ए, ए के अनुसार लंब है हमारा बी सी, आधार है हमारा ए बी, तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला बी सी बटा ए बी। बी सी का मान है 4, ए बी का मान है 3, यही हमारा हो गया आंसर। जब भी थीटा दिया हुआ हो तो थीटा के अनुसार चलना है, ठीक है। अगर थीटा हमारा सी है तो सी के अनुसार हमारा लंब ई है यानी ए बी है, आधार हमारा बी सी है। अगर थीटा हमारा ए है तो ए के अनुसार लंब हमारा बी सी है, आधार हमारा ए बी है। जो यहाँ दिया रहेगा वही यहाँ से हल करना है। इसमें सारा मान दिया था इसलिए एक भी मान निकालने की जरूरत नहीं, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिए। चलो देखो सीखते हैं। कह रहा है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? पहला निकालना है tan थीटा के, दूसरा क्वेश्चन है cos सी के, ठीक है। ये डॉक्टर केसी सिन्हा का किताब है, ठीक है। अब इसमें सीखते हैं दोनों के मान। कह रहा है tan थीटा, तो इसमें हमको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कुछ होता है कर्ण होता है, इसको एस से सूचित करते हैं। अब कह रहा है tan थीटा, थीटा किधर है? यहाँ। थीटा के सामने वाला भुजा लंब, यानी इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। अब थीटा के सामने वाला भुजा लंब है यानी ए बी, बटा आधार हो गया बी सी, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3।
3। उसी प्रकार cos सी भी इधर ही है, तो सी के सामने वाला भुजा लंब, और इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार के मान देल है कितना, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो ये हो गया आधार यानी BC, और कर्ण है हमारा AC। BC का मान मालूम है 3, AB का मान मालूम है 5। यही हो गया आंसर। हल करो। तीसरा क्वेश्चन कहता दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें साइन थीटा, tan थीटा और tan A माइनस कॉट A इतना का मान निकालना है। इधर फिगर है, फिगर में दिया है AB बराबर 12, AC बराबर 13, यहाँ थीटा है, BC मालूम नहीं है। अब BC की जरूरत पड़ेगा क्योंकि हमको tan थीटा का मान निकालना पड़ेगा, तो इसमें हमको आधार और लंब दोनों चाहिए। तो ये तो हमारा कर्ण हो जाएगा, ये फिक्स नहीं है, लंब ई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। तो चलिए निकालते हैं, BC का मान निकालना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, हमको BC चाहिए। तो BC स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं AC के स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर। कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से। इधर BC स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में, तो हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC का मान है 13, 13 के स्क्वायर। AB का मान है 12, 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर 169 और 12 के स्क्वायर 144, दोनों के घटाएंगे आएगा 25। 9 में से 4 गया 5, 5 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 5 में से नहीं सॉरी 6 में से 4 गया 2, पैसा नहीं दिया था। 25 का वर्गमूल 5। अभी हमारा मान निकल चुका है, BC बराबर हो चुका है 5। अब हमको चाहिए साइन थीटा, थीटा हमारा यहाँ है। अब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा H, लंब बटे कर्ण। तो थीटा के अनुसार लंब हमारा BC है और कर्ण हमारा AC है। BC का मान आया है 5 और AC है 13। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा B, लंब बटे आधार। थीटा के अनुसार लंब हमारा BC है, आधार हमारा AB है। BC का मान है 5, AB का मान है 12। यही हमारा tan थीटा का आंसर हो गया। इधर हल करेंगे तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा B, अब माइनस कॉट C है तो इसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है B बटा P, B बटा P। यहाँ बोला है tan A, A के अनुसार हमारा लंब है 5 और आधार हमारा हो गया 12, माइनस B कॉट C, कॉट C, कॉट C यहाँ C के अनुसार लंब हमारा ये है AB और आधार हमारा BC है। तो आधार का मान हो गया 5 और ये हो गया 12, लंब हो गया 12, दोनों सेम है इसलिए खत्म, 0। इसका आंसर 0 हो जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में कट 0 हो जाएगा। यही हो गया हमारा आंसर। चलो देखो चौथा क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है। AB बराबर दिया 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कमा कॉस A, और इधर दूसरा क्वेश्चन है साइन C कमा कॉस C, यानी 2 क्वेश्चन इसमें है 2 क्वेश्चन इसमें है। तो कहता है AB मालूम है 24 सेंटीमीटर, BC भी दिया है 7 सेंटीमीटर और इसका जो कोण B है वो समकोण है यानी 90 डिग्री है। तो हमको जो दिया पहले लिख लेंगे, दिया है AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर,
BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। इसका कर्ण गायब है यानी AC गायब है, तो AC हमको मालूम करना पड़ेगा क्योंकि हमको कर्ण चाहिए। साइन में भी लगेगा और कॉस में भी कर्ण चाहिए, दोनों में चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो नहीं निकालते, लेकिन हमको इसमें यूज है क्योंकि साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। कर्ण ही गायब है तो हमको निकालना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान मालूम नहीं है, AB मालूम है 24 के स्क्वायर और प्लस BC मालूम है 7 के स्क्वायर। AC स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में जोड़ेंगे दोनों के तो हो जाएगा 9 6 15 का 5 हाथ में 1, 7 4 11 12 का 2 हाथ में 1, 5 और 1 6। 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी इसका मान आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है अब ए नंबर में पहला बोल रहा है साइन ए। तो साइन ए हमारा यहाँ है, ए के अनुसार लंब होगा BC। इसका फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा इसके अनुसार है BC यानी 7, कर्ण हमारा है 25। इसका आंसर हो जाएगा 7/25। इसमें दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए का मान निकालिए। तो कॉस ए का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण ए के अनुसार लंब ई है तो आधार हमारा ई है 24 और कर्ण हमारा है 25। अब इसका बी नंबर में है साइन सी हमारा यहाँ है, सी के सामने लघु भुजा लंब, तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब इसके अनुसार लंब हमारा 24 है, कर्ण हमारा 25 है। इसमें एक क्वेश्चन और है कॉस सी। इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। सी के अनुसार लंब ई है तो आधार ई है यानी 7, कर्ण हमारा 25 है। यही हो गया आपका आंसर। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट में जरूर बताएं। चलो सीखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो ध्यान दो, यहाँ दिया है साइन थीटा का मान, दिया है साइन थीटा बराबर 4/5। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब के मान 4 है, कर्ण के मान 5 है। तो कह रहा है कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें, यानी हमको इसमें बी का भी मान चाहिए। तो बी का मान चाहिए तो चलना पड़ेगा समकोण त्रिभुज में। बी के मान गायब है तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में। इसका मान है एच के मान है 5, 5 का स्क्वायर, पी के मान है 4 तो 4 का स्क्वायर। यह स्क्वायर में था इधर आया था रूट में। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 घटाएंगे 9, 9 का वर्गमूल 3। अब हमको चाहिए, अब सबसे पहले पूछा है कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार के मान आया है 3 और कर्ण यानी एच है 5। फिर हमको चाहिए tan थीटा का मान। tan थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब के मान है 4 और आधार का मान आया है 3 यानी 4/3। यही हो गया आपका आंसर। कितना हल्का, 2 मिनट में सब बन जाता है।